वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे जो आइडियाज़ हैं इन बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, बेसिक साइंस प्लस एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल यूपीएससी और करंट अफेयर्स अपडेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो टॉपिक है ये जेनेटिक्स में है और ये एक नया एस्पेक्ट हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द सोमैटिक, जिसको मैं शॉर्ट टर्म में अगर लिखूँ तो SMAHT। ठीक है, इस तरह से भी लिखा हुआ आता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो सोमैटिक मोसाइकिज्म अक्रॉस ह्यूमन टिश्यूज़। ठीक है, देखने में बहुत अद्भुत लग रहा है पर है बहुत सिंपल सा। समझना होगा क्या है सोमैटिक मोसाइकिज्म अक्रॉस ह्यूमन टिश्यूज़। तो इस नेटवर्क का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये हमारे को एक्सप्लोर करने में मदद करेगा सोमैटिक। आप बस देखते जाइए कैसे आपके लिए ये एक तरह से केक वॉक हो जाएगा। तो सोमैटिक म्यूटेशन कि क्या सिग्निफिकेंस होती है। सोमैटिक म्यूटेशन हर एक टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। मैं बायोलॉजी की बहुत सारा बेसिक टर्म्स आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो क्या होता है और किस तरह से होता है, तो सोमैटिक म्यूटेशन का सिग्निफिकेंस क्या है और इसकी वजह से हमारे को ह्यूमन बायोलॉजी समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ह्यूमन बायोलॉजी और डिज़ीज़ मैनेजमेंट मेन एस्पेक्ट हमारा है क्या, तो डिज़ीज़ कैसे मैनेज किया जा सकता है, दैट इज़ द मेन आइडिया। डिज़ीज़ मैनेजमेंट हमारा यहाँ पे इंसाइट है। तो अगर हम जेनोमिक्स की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर हमारा कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं, तो क्रोमोसोम और ये सब के बारे में हमको कुछ बेसिक बायोलॉजिकल टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो बायोलॉजिकल टर्म्स अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला टर्म तो मैं आपसे ले रही हूँ जेनोम। ठीक है, ये आपने काफ़ी सुना होगा, ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट भी हो रहा है। तो जेनोम क्या होता है, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसका जो पूरा सेट होता है इसी को ही हम क्या कहते हैं, हमारा जेनोम। ओके, तो इट इंक्लूड्स बोथ कोडिंग सीक्वेंस यानी जीन्स भी रहते हैं प्लस नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ डीएनए भी रहते हैं। यानी जीन्स तो रहते हैं जो कोडिंग करने में मदद करते हैं और नॉन कोडिंग रीजन्स जो होते हैं डीएनए के वो भी होते हैं। तो पूरा का पूरा जो इसमें आ जाता है जेनेटिक मटेरियल, यानी हमारा पूरा पूरा जेनेटिक मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है, क्या सिनेरियो, दैट इज़ कॉल्ड एज जेनोम। ठीक है, दैट इज़ एन ईजी टर्म। अब ह्यूमन जेनोम होता क्या है, तो ह्यूमन जेनोम को अगर और मैं एलैबोरेट करूँ तो ये जो है वो कंप्लीट सेट है, जैसे कि हम पढ़ ही चुके हैं। तो कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए इन अ ह्यूमन सेल, तो वही है हमारा ह्यूमन जीनोम। इट कंटेन्स जितना भी जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है, मेन ये काम किस लिए होता है, तो इंस्ट्रक्शंस के लिए होता है एक्चुअली में। ठीक है, जो हमारा जैसे कि किस तरह से हेयर होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए हमारा, कैसे हम लोगों का क्या ग्रोथ होना चाहिए, किस तरह से सारा मतलब जो मैसेज है हमारा वो हमारा डीएनए में स्टोर होता है और उसी जेनेटिक मटेरियल का कोड को हम कहते हैं ह्यूमन जीनोम। ठीक है, अब हम लोग डीएनए की इतनी बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भैया डीएनए है क्या। तो ये देखिए ये कुछ डीएनए है हमारा, तो इसको आइए समझते हैं। तो डीएनए होता क्या है, ये स्ट्रक्चर पे हम ये अब आएंगे। तो डीएनए की अगर मैं बात करूँ तो ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम कहते हैं क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दिस इज़ डीएनए। ये फुल फॉर्म होती है, ये हमें स्कूल से पता है। तो ये होता क्या है एक्चुअल में, ये एक मॉलिक्यूल होता है जो कि कैरी करता है क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जितना भी जैसे हमने बता दिया ना, कलर कैसा होना चाहिए, सब आई कलर कैसा होना चाहिए, सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कवर होता है वो होता है हमारा डीएनए। और डी से याद रख लीजिए, क्या डी से क्या मतलब है यहाँ पे, यानी डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, जैसे कि ये देखिए सीढ़ी की तरह, तो ये डबल हेलिक हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह से कुछ होता है ये। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड
हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगेन कुछ बेस पेयर्स होते हैं इस तरह से, एडेनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन एंड साइटोसिन। तो ए टी एट सी जी, ये याद रख लीजिए, इसी सीक्वेंस में होता है। अब उसमें किस तरह से कितना किस पैटर्न पे है तो उस तरह से डिफ्रेंशिएशन होता है। सो दैट इज़ डीएनए। और ये होता किससे है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। ठीक है, इनको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो दैट इज़ देयर। अब ये जो डीएनए, अब नेक्स्ट टर्म आ जाती है इंपॉर्टेंट जो होती है, वो है क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम्स। ठीक है, ये सब टर्म्स में डिस्कस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन एग्जिस्ट करता है। इसलिए एक बार हम लोग ये समझ लेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाएंगी। तो ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये होते किससे, तो दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। तो डीएनए जो मिलके क्या बनाता है, तो डीएनए एंड प्रोटीन से क्या बनता है, तो हमारे क्रोमोजोम बनते हैं। और ये कहाँ पे होता है, तो क्रोमोजोम्स इट इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स। तो यानी न्यूक्लियस जो होता है, जैसे एक ह्यूमन सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं बात करूँ तो क्रोमोजोम्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन क्रोमोजोम्स में एक बेसिक पार्ट होता है क्या, हमारे डीएनए का। ठीक है, तो इसके अंदर अगेन तो यानी बेसिकली क्रोमोजोम कर क्या है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जब डीएनए से ही बने तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारे ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि 46 इंडिविजुअल क्रोमोजोम्स, जब 23 पेयर है तो 46 इंडिविजुअल क्रोमोजोम्स हमारे बॉडी में, मतलब हमारे सेल में मिलते हैं। फ्रॉम ईच पेयर इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी 23 है। तो इसमें जो है ना ऐसे 23, तो एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा, इस तरह से होता है। ठीक है, वही हमारे करेक्टरिस्टिक को बनाता है। तो दैट इज़ देयर। ये हमारा क्रोमोजोम हो गया। तो क्रोमोजोम इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, 23 पेयर्स, वन फ्रॉम फादर, वन फ्रॉम मदर। ओके, सो अगर मैं बात करूँ इसके आगे कुछ और भी बेसिक टर्म्स होती हैं। अब जैसे कि सोमैटिक सेल्स, जैसे कि हमारा ये टॉपिक ही सोमैटिक सेल पे है, तो सोमैटिक सेल्स होता क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो सेल होते हैं बॉडी में, ठीक है, सेल्स इन द बॉडी अदर देन रिप्रोडक्टिव, अदर देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्म एंड एग सेल्स। क्योंकि स्पर्म और एग सेल्स को तो हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं जर्म सेल्स, क्योंकि जर्म लाइन से रिलेटेड होता है, यानी कि ये हर इंडिविजुअल एक सीरीज़ में रहता है। तो ये जर्म सेल्स नहीं हमें चाहिए, इनके अलावा जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल्स। तो अदर देन द जर्म सेल्स, तो ये हो गए हमारे सोमैटिक सेल्स। ठीक है, अब ये अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो सोमैटिक सेल्स जो होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ये होते हैं डायप्लॉइड। ये देखो, ये सब टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है, कभी भी पीटी में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए ये मैं समझा रही हूँ आपको। तो ये जो सेल्स होते हैं वो डायप्लॉइड होते हैं, यानी कि इसमें क्या है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, सोमैटिक सेल्स दे आर डायप्लॉइड इन नेचर, दैट इज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एक होता है कहाँ से आ रहा होता है, फादर से, एक होता है मदर से। अब डीएनए म्यूटेशंस की अगर मैं बात करूँ तो डीएनए म्यूटेशंस सोमैटिक सेल की जो होती है, अगर जैसे डीएनए म्यूटेशन जो है अगर वो सोमैटिक सेल में हो रही है तो वो इफेक्ट करता है इंडिविजुअल को, बट दे कैन नॉट, क्योंकि वो जर्म लाइन में नहीं है, यानी कि वो एग सेल और स्पर्म सेल में नहीं है, तो दे कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग। क्योंकि ये जैसे अब स्किन है, स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ म्यूटेशन हो गया, तो ये नहीं है कि वो बच्चों को भी होगा, क्योंकि वो जर्म लाइन में नहीं है। सोमैटिक सेल का मतलब ये है कि वो जर्म लाइन सेल यानी स्पर्म सेल और एग सेल के अलावा जो सेल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो सोमैटिक सेल्स हमारे हो गए। ठीक है, वहीं पे जर्म सेल्स क्या हैं, तो वही सेल जो कि अगेन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, द जर्म सेल्स, जो गेमेट्स में फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे जर्म सेल की अगर मैं बात करूँ, जर्म
सेल, ठीक है। जर्म सेल की अगर मैं बात करूँ तो ये जो सेल्स हैं ये हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स को बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स को, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में। और उन रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या कहते हैं हम, गेमेट, ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज गेमेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या है, राइज, किसी चीज़ का बर्थ। तो गेमेटोजेनेसिस में ही अगेन जब जर्म सेल्स क्या होंगे वो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल यानी गेमेट्स को बनाने में मदद करते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये जो रिप्रोडक्टिव मेल गेमेट्स हैं दे आर स्पर्म सेल्स, और फीमेल की अगर बात करें तो वो एग सेल्स होते हैं। तो फीमेल में इनको हम कह देते हैं क्या, ओसाइट्स, और वहीं पे मेल में हम लोग क्या कहते हैं इनको, स्पर्म सेल्स, ठीक है। ये नाम हो गए इनके जर्म सेल्स के। अब एक वर्ड होता है, ठीक है, एक वर्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, देखिए पहले बेसिक टर्म समझ लीजिए, ठीक है, पूरा इंटरेस्ट के साथ समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई ये नहीं समझा सकता इतने इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि ये टॉपिक जो है आदमी को बहुत ज़्यादा मतलब कि दे जस्ट रश थ्रू इट, जबकि यहाँ पे अगर ये समझ लिया ना तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में और मेंस में आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्म आ रही है प्रूफ रीडिंग, ठीक है। प्रूफ रीडिंग क्या होता है, तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं वो डिटेक्ट होते हैं, तो द प्रोसेस by which enzymes detect and correct जो भी एरर्स होते हैं या म्यूटेशन, जैसा भी हम लोग बात कर रहे थे, यानी कि म्यूटेशंस को करेक्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं अगेन दैट कैन अकर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, इंश्योरिंग द एक्यूरेसी ऑफ डीएनए कॉपिंग। जैसे डीएनए होता है तो वो कैसे मैसेंजर है, तो वहाँ पे एक रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट होता है, फिर वो आगे जाके उसका इंफॉर्मेशन बढ़ता है। तो वो जब रेप्लिकेशन होता है डीएनए ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, तो जब ये रेप्लिकेशन होता है ना तो उस वक्त क्या होता है, कभी कभी म्यूटेशंस होता है, और उसको करेक्ट करने के लिए हमारा जो प्रोसेस होता है, जो एंजाइम्स होते हैं, जो प्रोसेस होता है, उससे कहते हैं प्रूफ रीडिंग। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स क्या हो गई हमारी, टर्नओवर, ठीक है। टर्नओवर, अब ये क्या है, अब ये इकोनॉमिक्स का टर्नओवर नहीं है कि कितना रेवेन्यू हो रहा है। यहाँ पे टर्नओवर का अगर बायोलॉजी में देखें तो ये होता है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स विद न्यू वंस। क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो अगेन वियर टियर होता रहता है, तो उसको जो रिप्लेस करके नया सेल्स आता है उनको हम क्या कहते हैं, टर्नओवर, ठीक है। टर्नओवर यानी नया आ गया, टर्नओवर खुशी होती है तो सेल्स भी रिपेयर हो जाते हैं, यहाँ पे नया हो जाते हैं, दैट इज़ द म्यूटेशन। नेक्स्ट टर्म है, क्योंकि हम इतनी देर से म्यूटेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी म्यूटेशन की बात करें तो चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। तो जैसे रेप्लिकेशन के प्रोसेस में कोई डीएनए सीक्वेंस में आ गया, या डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ जीन और अ क्रोमोसोम, तो कोई भी तरह का डीएनए सीक्वेंस में अगर चेंज आ जाता है तो दैट इज़ अ म्यूटेशन। एग्जाम्पल में अगर मैं ले लूँ तो ये आ जाता है जैसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंजेस हो गए, जिनको अगेन जैसे पॉइंट म्यूटेशंस हो गए, कोई पॉइंट पे म्यूटेशन हो रहा है, कोई डिलीशन हो रहा है, कॉपी सही नहीं हो रहा, कोई नया आ गया, तो स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आ गए, तो दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन, ठीक है। इससे क्या होता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि डीएनए तो बेसिक मटेरियल है, तो दैट इज़ देयर। सोमैटिक, नेक्स्ट टर्म क्या आ गई हमारी, सोमैटिक क्या हो गया, जो जर्म सेल के अलग होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा होते हैं, उनको कहते हैं सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है। अब ये म्यूटेशन क्या होती है, ये अकर होती है इन द डीएनए ऑफ सोमैटिक सेल्स, यानी कि सोमैटिक सेल्स इन द डीएनए ऑफ सोमैटिक सेल्स, जो कि मैंने बोला है कि अगेन आपके जर्म सेल से अलग होते हैं, यानी कि एक और स्पर्म में नहीं होते हैं, वो वाली सेल नहीं बल्कि उसके अलावा, तो इसको हम लोग बॉडी सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, जैसे स्किन वगैरह के हो गया। तो यहाँ पे अगर कोई म्यूटेशन होता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज सोमैटिक जेनेटिक म्यूटेशन। दीज म्यूटेशंस आर नॉट, जैसे कि हम बार बार कह चुके हैं, ये पास नहीं होती क्योंकि जर्म लाइन में नहीं हो रहा है, और ये स्किन सेल्स का जैसे एग्जांपल हो गया, तो स्किन सेल्स में कोई म्यूटेशन हो रहा है, जैसे कि स्किन सेल में कोई म्यूटेशन हो रहा है ड्यू टू
यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि इस सब चला जाएगा सीरीज़ में, एक आदमी को कोई स्किन का प्रॉब्लम हो गया तो ज़रूरी तो नहीं उसी नेक्स्ट जनरेशन को भी होगा, वो जर्म लाइन में नहीं है, तो दैट इज़ देयर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो हमारी आ जाती है ड्राइवर म्यूटेशन। ठीक है, ड्राइवर म्यूटेशन। अब ये क्या है, तो ये वो म्यूटेशन है दैट प्रोवाइड्स अ ग्रोथ एडवांटेज, जो कि क्या प्रोवाइड करती है, तो ग्रोथ एडवांटेज टू अ सेल। ड्राइवर ही वाले तो ग्रोथ एडवांटेज टू अ सेल ऑफन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, तो ग्रोथ एडवांटेज। अब ये ग्रोथ एडवांटेज ये क्या पॉजिटिव सेंस में है, तो नहीं, ड्राइवर म्यूटेशन तो यहाँ पे जैसे ग्रोथ, अब सेल्स का ग्रोथ होने लग गया किसी जगह तो वो तो ट्यूमर भी बन सकता है ना, तो अगेन कैंसर लाइक डिजीज इससे हो सकती है। तो इसको, इस टर्म को अगर समझने के लिए हमें क्या है, ड्राइवर म्यूटेशन, व्हाट ड्राइव्स अ म्यूटेशन, तो म्यूटेशन वर्ड ही नेगेटिव है, ड्राइवर म्यूटेशन तो ग्रोथ एडवांटेज, तो वहाँ पे कैंसर जैसे वर्ड्स हो जाते हैं, तो दैट इज़ देयर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म हमारा आ जाता है जेनेटिक वेरिएंट्स। ठीक है, जेनेटिक वेरिएंट्स। ठीक है, डिफरेंस इन द डीएनए सीक्वेंस, जो कि इंडिविजुअल, जैसे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो डिफरेंस आ जाता है इन डीएनए सीक्वेंस अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। तो किसी भी तरह का जेनेटिक वेरिएशंस तो एग्जिस्ट करते हैं ना, तभी तो हम लोग सारे एक दूसरे के जैसे नहीं हैं, हम बल्कि अलग अलग दिखते हैं, तो दैट इज़ देयर। तो जेनेटिक वेरिएंट्स तो एग्जिस्ट करते हैं, ये टर्म में ज़्यादा कुछ था नहीं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हम जो डिस्कस करेंगे वो है क्या, हमारे इम्यून सेल्स। तो ये हम लोग यहाँ से नेक्स्ट उसमें करेंगे। आज हम लोगों ने डीएनए का बेसिक थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, जर्मलाइन सेल्स क्या होते हैं, ये सब हमने कर लिया है। टर्नओवर क्या होता है, ड्राइवर म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, ये सब हमने कर लिया है। मेन कंसेप्ट को समझने के लिए हमें और भी कुछ टर्म्स जैसे इम्यून सेल, टी सेल इम्यूनिटी क्या होती है, बी सेल इम्यूनिटी क्या होती है, वो सब समझना होगा। पर उससे पहले हम लोग ये भी बात करेंगे कि जेनेटिक्स का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो जेनेटिक्स को समझना, जेनेटिक साइंस को करना, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डिज़ाइनर बेबी, ये सब कंसेप्ट आपस में रिलेटेड है। Cas9 टेक्नोलॉजी पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है चैप्टर, इसको समझने के लिए हमारे को बायो तो समझना ही समझना है, और उसके लिए जीन्स को समझना ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, इसके आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये क्या है ये अच्छे से हमको नेक्स्ट लेक्चर तक समझ में आ जाएगा। सो यस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस।